ठीक है। ये कर चुके थे फॉर्मेटिंग वाला। ये अलाइनमेंट ओरिएंटेशन होता है, ये अपन थोड़ा वो डेटा वो रोटेट करना चाह रहे हैं, मान लो रोटेट करना हो किस डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल करना तो वर्टिकल, जैसा भी आप चाहो वैसा, ठीक। स्ट्रेट करना हो तो वापस कैसे करोगे, सीधा करना हो उसको वापस, सीधा अपन ने कर दिया वर्टिकल, अब सीधा करना है वापस, कैसे होगा, ठीक है। कैसे, तो वहीं से होगा। सिलेक्शन बना लो, यहाँ क्लिक करो, Ctrl+1 शॉर्टकट है वैसे तो, या यहाँ क्लिक कर सकते हो, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ 0 कर दो, ठीक है। 0 डिग्री कर दो, जितना डिग्री घुमाना है अपने को Ctrl+1 दबा के भी खोल सकते हैं, इतना डिग्री अपना डालेंगे सर, 5 डिग्री रोटेट करना है, ओके कर दो, समझ गए। इसमें और ऑप्शन है, Ctrl+1 दबाते हैं, ये अलाइनमेंट था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो समझ में आ जाएगा आपको, लेफ्ट और राइट सेंटर जो ये होता है वो। ये वर्टिकल जब काम करेगा जब आप ऊंचाई ज़्यादा है लाइनों की, ठीक है। बिना लाइनों की विड्थ बढ़े अपन टॉप मिडिल बॉटम नहीं कर सकते, इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये चीज़ अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, ठीक है। बॉटम जैसे चाहेंगे जैसे, नेक्स्ट इसमें मर्ज एंड सेंटर। सिलेक्शन बना के अपन चाह रहे हैं बीचों बीच कुछ लिखना है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दो, जो भी आप टाइप करना चाहते हो। अब मेरे को लाइन बनानी है नीचे, कैसे बनाऊंगा लाइन, नीचे इसके अंडरलाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखना है यही, नेक्स्ट लाइन में यही लिखना, वही मर्ज करके एंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। अपने को वही नई लाइन में लिखना है, फिर टेस्ट करके नहीं होगा। इसके लिए शॉर्टकट भी होती है, ऑल्ट और एंटर दबाएंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो आप किसी भी सेल में नया लाइन इंसर्ट, उसी सेल में उसी सेल में नया लाइन, ये बाय डिफॉल्ट मर्ज होगी उसमें ऐड होती है। हाँ, ऑल्ट और एंटर, ठीक है। अपन फिर वापस नीचे वाले में मर्ज करके फिर आप नीचे वाली लाइन को लेके एक और फिर मर्ज करते फिर हैं, वापस मर्ज कर, ऑल्ट एंटर से अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ये रैप टेक्स्ट होती है इस कमांड, ऑल्ट एंटर का, अगर इस पर क्लिक करूँगा ना मैं, ये वापस एक लाइन में हो जाएगा, फिर क्लिक कर दो जहाँ ऑल्ट एंटर दबाओ था, ठीक है। एक ही सेल में न्यू लाइन कैरेक्टर। वैसे रैप टेक्स्ट जैसे अपन ने ये लिखा, कुछ कैरेक्टर्स दब गए सेल में, उनको एडजस्ट करने में ज़्यादा काम होता है रैप टेक्स्ट, उनको न्यू लाइन में दिखा देता है रैप टेक्स्ट, 2 में जाएगा, ठीक है। उसी सेल में नेक्स्ट लाइन में रैप टेक्स्ट, वापस सही करना हो तो सिलेक्शन बना के रैप टेक्स्ट, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर पे फिर से क्लिक कर दो तो वापस अनमर्ज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अंडू। इसके अलावा इसमें Ctrl+1 जब हम दबाते हैं, रैप टेक्स्ट हो गया श्रिंक टू फिट, ये क्या करता है, मान लो अपन ने ये साइज कर दी, हम चाह रहे हैं कि बिना इसकी विड्थ को इंक्रीज किए ये अक्षर दिखाने हैं जो दब गए, बिना चौड़ाई बढ़ाए, बिना
कुछ करे, ठीक है, अक्षरों को दिखाना है। तो इसका जो कमांड होता है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। इसका कमांड था श्रिंक टू फिट, श्रिंक कर देगा कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, जितनी सेल की साइज है ना उसमें फिट कर देगा श्रिंक करके, और वो दिखा देगा वैसे। ओके, उनको मतलब जो जितना छोटा हो सके उतना छोटा। जितना छोटा जरूरत है उसके हिसाब से कर देगा। प्रेजेंटेशन किससे भी फर्क तो पड़ेगा नहीं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस अपने ये वैसे होता है ना कि कई बार कि अपन को सेम ही वो स्पेस है और उसमें कई अपन अलग अलग फ़ॉन्ट साइज करेंगे। कॉलम भाई कुछ बड़े हैं तो बड़े दिखा दो, छोटे जो श्रिंक करके दिखा दो। वैसे तो कम काम आती है, कमांड अच्छा नहीं लगेगा इसका हाँ, वो और, प्रेजेंटेशन लेकिन श्रिंक करना चाहें तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल वापस से नॉर्मल कर दो। यहाँ से इंडेंट्स में जैसे आपको चारों थोड़ा सा राइट से आगे हो जाए, हल्का सा डेटा, हल्का सा ये इंडेंट, ठीक है, अच्छा, हल्का सा टैप दे देगा। हल्का सा टैप हो जाएगा। अगर डेटा आपका बड़ा है, आप चाह रहे हो उसी सेल में इंडेंट लगाना है, तो बिना अलाइनमेंट को छेड़े आप इंडेंट का यूज़ कर सकते। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल ऑल्ट टैब शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट, इसमें ये लिखा हुआ कंट्रोल ऑल्ट और टैब। ये तो अपने और काम नहीं कर रहा तो कंट्रोल ऑल्ट ए भी कर रहा है, देखते हैं इसका। कंट्रोल साथ में काम करे। हाँ ये वाला कंट्रोल आउट करना है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टैब, काम नहीं कर। देखते हैं। ये तो समझ आ गया इंडेंट्स। इंडेंट्स। इसमें आगे बढ़ते हैं। रैप हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया, इंडेंट हो गया। इसमें ये चीज़ें और हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ें। हाँ, ये दोनों चीज़ें तीनों ही हैं, बता दूँ। हाँ, ये दोनों का बताऊँगा, ये दोनों इसको भी अपन कल देख लेंगे इसको। हाँ, इसमें अपनी क्वेरी होती है ना, अनमर्ज। हाँ, जैसे कि अपन दो सेल में डाटा लिखा हुआ है, अब उसी को मर्ज कर दे तो एक ही सेल का डाटा रह जाता है ना। हाँ, पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सेलों का डाटा को भी डाटा में मर्ज हो जाए, जो मतलब अपन ने एंट्री की है। समझ गया। जैसे आपने मर्ज किया तो हाँ, अब ये जैसे हाँ, कि ये ये दोनों सब साथ ये- ही रह जाए। सुनीता शर्मा है, अब ये तो सुनीता शर्मा रहेगा, अब सुनीता शर्मा जनरल रह जाता। देखते हैं, इसका शायद नहीं होगा ऐसा, फिर भी देखते हैं। हाँ, वो मिला नहीं। बेटा नहीं है तो सुनी बात। करेंसी फॉर्मेट लगाना हो, अब वैसे अपन रुपीस लिख के करें काम तो सम वगैरह नहीं होते, क्योंकि नंबर ख़त्म हो गया। और यहाँ अगर आप चाह रहे हो रुपीस लगाना है या डॉलर लगाना है, तो ये करेंसी सिंबल आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी करेंसी ले सकते हैं, ठीक है, अपडेटेड वर्जन होगा तो ये इंडियन रुपीस भी आ जाएगा, नहीं तो डॉलर रहेगा। डॉलर। अब इनका टोटल भी हो जाएगा। हाँ, इनका टोटल कर सकते हैं, इनके मैथमेटिकल वर्क सारे कर सकते हैं। और वैसे अगर अपन लिखी, अगर वैसे लिख के करते हैं खुद रुपीज़ तो फिर नहीं वो होता। नहीं मानेगा उसको। आपने रुपीस लिखा 5000, फिर टेक्स्ट हुआ रुपीस, इसमें इंसर्टेड है, शायद ये हो सकता है हो जाए, नहीं होगा। इसने टेक्स्ट माना है इसमें, ओके। टेक्स्ट की वजह से नहीं हुआ। या तो अपन ऐसा करते, इसके लिए क्या करते, एक दूसरे कॉलम में रुपीज़ का हाँ। साइन लगा के फिर उधर वो अमाउंट लिख देते थे। ऐसे लिखते, यहाँ रुपीस बना देते, हाँ, यहाँ यहाँ पे अमाउंट। तो फिर कई लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, यही तो करते हैं, option तो यही ऑफिस होता है। में यही होता है, साइड में लगा के
या फिर अमाउंट के कॉलम में रुपये का साइन लगा देते हाँ ऐसा कर हाँ दो। ऊपर ही ऊपर ही लगा देते हैं ना अपन। बाकी यहाँ से आप मर्जी आए जो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चले जाओ और यहाँ हर कंट्री का करेंसी सिंबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक बार एक में जैसे कई बार होता है ना कि जैसे फॉर्मेट अपन ने सेट कर दिया किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो अकाउंटिंग है, तो उसके बाद जैसे उससे जैसे उस रो में या कॉलम में अगर अपन दूसरे फॉर्मेट का डालते, जैसे मान लो नंबर सेट कर दिया, नंबर के अलावा टेक्स्ट डालते तो वो टेक्स्ट टाइप नहीं होता, वो कैसे होगा? नंबर के अलावा जैसे अपन ने इसकी फॉर्मेटिंग ली ना, तो नंबर ले ली एक सेल की, अब जैसे मान लो नंबर डालेंगे जब तो नंबर शो तो होंगे, और अगर अपन ने टेक्स्ट टाइप किया तो टेक्स्ट शो नहीं होगा। टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट एंटर ही नहीं होगा। हाँ मतलब टेक्स्ट होगा तो एरर बताएगा, मतलब टेक्स्ट वो शो नहीं करेगा। वो जैसे अभी तो अपन सेट करते हैं तो वो टेक्स्ट शो कर देगा, फिर नंबर है फिर वो डेटा वैलिडेशन आएगा आगे तो फिक्स कर देंगे अपन की नंबर ही लेना है इस रो या इस कॉलम या इसमें टेक्स्ट ही लेना है या टेक्स्ट की भी डेटा लेंथ वैलिडेशन इतनी मतलब रखनी इस है, फॉर्मेट से नहीं होता इससे वो। नहीं होगा। तो आप अभी जैसे मान लो नंबर कर दिया इसको, हाँ ये नहीं होता, हम करके देख लेंगे। फिर भी आप टाइप करो तो ले हाँ तो लेना। नहीं ले लेता ये चीज़, अब कई जगह हमने देखा एक्सेल शीट में नहीं लेता वो। इसको जैसे डेटा वैलिडेशन करते हैं, मान लो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर नंबर ही ले लो, डेटा में होता है डेटा वैलिडेशन, यहाँ से केवल होल नंबर ले लो यहाँ, हाँ ठीक है। यहाँ से और ओके इसको कर दो, कोई भी नंबर ले ले तो ग्रेटर देन 0 कर दो, हाँ तो जीरो नहीं लेगा। 0 से ऊपर कोई सा भी नंबर ले लो। अब ये टेक्स्ट नहीं लेगा, ठीक है, वो डेटा वैलिडेशन से होगा अपना आगे बढ़ेगा। वैलिडेशन हटाना भी हो तो यहीं जाकर क्लियर कर दो उसको वापस, ओके। तो ये जनरल कभी नंबर इसको वापस से सामान नॉर्मल करना है अपने को, जनरल पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा वापस, ठीक है। ये 1000 सेपरेटर है हर 3 डिजिट के बाद। इसमें इनके अलावा जो हो रही है जो इतने सारे फंक्शन हैं जैसे स्टार्ट डेट वगैरह जो दिए हुए हैं, अभी कर लेते हैं, नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल कर दो वापस, ठीक है। ये परसेंटेज इसका क्या यूज़ होता है कि परसेंटेज से साइन आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज साइन लगाता है, ये कहाँ काम होता है, मैंने देखा नहीं इसका यूज़ कहीं। 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं शायद। जनरल कर दो आप, 5000 है, हाँ अच्छा 5000 में 100 से गुणा करके इसका परसेंटेज का साइन लगा दो सब में। ऐसी वैल्यू का काम होता है। 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो परसेंटेज तो आ जाता है कई जगह। नहीं ये चीज़ अलग है, तो ये क्या कर लगा रहा है इसका, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल एज अ परसेंटेज, इसका क्या मतलब है? ओके इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कई जगह तो अपन इसमें ये बोल रहे हैं कि 5000 परसेंटेज बताना है, हाँ मतलब अपना किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद वो इसको ये बोल रहा है कि 5000 किसका परसेंटेज है, 5 लाख का परसेंटेज, 5 लाख का मतलब इसी रो 50 लाख का परसेंटेज। हाँ अच्छा मान लो तो अपन नंबर कोई और टाइप कर उसका दिया, यूज़ तो कैसे होगा, वो तो अपन को कहीं वो तो बाइफरकेट करना ही पड़ेगा ना, भाई 10% या 20%, ऐसे तो कैसे कोई समझेगा। ये मेरे को यूज़ का समझ में नहीं आया अभी तक क्या है इसका, ठीक है, देख लेंगे फिर भी और नेट के ऊपर, लेकिन समझ में आया नहीं इसका यूज़। डेट अपन जब लिखते हैं तो डेट लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मान लो टुडे से अपन डेट लिया है एक बार के लिए, अब डेट आपको कैसे दिखानी है उसके आप सीधे Ctrl+1 दबा दो, हर बार काम करें कंट्रोल में सीधे डेट पे जाओगे आप, डेट ऐसा दिखाना चाह रहे हो, डेट दिखाने के तरीके, ठीक है, कैसे दिखाना चाहते हो तरीके सारे। ऐसे नंबर हैं, आप नंबर को कैसे दिखाओगे, ये नंबर फॉर्मेट में आ जाओ। नंबर में भी आप चाह रहे हो कि नेगेटिव वैल्यू ऐसे आए लाल रंग से, तो आपने कोई टाइप कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू, तो ये किस तरीके से नेगेटिव वैल्यू को दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है तो नॉर्मल ले लो, ठीक है, या ऐसे दिखाना है विद साइन, कैसे लेना है। डेसिमल के बाद 2 ऑटोमेटिक लग जाए इसमें, तो डेसिमल के बाद 2 लग जाएंगे, ठीक है। वापस से प्लेन करोगे तो Ctrl+1 दबा के जनरल कर दो। ऐसे करेंसी के अंदर फॉर्मेट कीजिए है, करेंसी की जितने भी सिम्बल्स हैं कैसे दिखाना है, नेगेटिव करेंसी कैसे दिखानी है, दशमलव के बाद दिखाना है या नहीं दिखाना, 0 कर दो, ठीक है।
सिंबल है, अकाउंटिंग का सिंबल वो दिखाना है इसके अंदर, रुपीस वगैरह वो चीज़। अकाउंटिंग के प्रोसेस डेट कैसे दिखानी है, टाइम कैसे दिखानी है, ठीक है, AM PM वगैरह के साथ। टाइम फॉर्मेट अगर डाला ना कैसा दिखाओगे आप। NOW कमांड से टाइम और डेट दोनों आ जाता है। अब ये टाइम इसके आगे शायद टाइम को मैंने मान लो कस्टम फॉर्मेट हो गया, अपन चाहे AM PM के साथ दिखा दे 8 खाली वो टाइम दिखा रहा है NOW के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ चाहिए भी टाइम का फॉर्मेट। यहाँ से भी अपन इसको रीसेट कर सकते हैं। टाइम NOW से लाकर आप इसको टाइम के ऊपर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल ये NOW से तो वो लैपटॉप वाला टाइम वही लेगा ना जो करंट सेट चल रहा है। कंप्यूटर का। हाँ, हाँ कंप्यूटर वाला लेगा वैसे। मान लो अपन ने कोई नंबर टाइप कर दिया, अगर आपने इसको कर दिया Ctrl 1 और टेक्स्ट, ओके, अब इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, ये नंबर है वो टेक्स्ट हो गया ये। अब टेक्स्ट हो गया। आप चारों नंबर दिखे मगर एज ए टेक्स्ट दिखे, कोई छेड़े नहीं उनको। जैसे एज है, एज पे कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है आपको, तो एज को टेक्स्ट कर दो, फिर इस पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। एंटर दबा के देखो ये कुछ से दिखाता जाएगी। इसने इसको टेक्स्ट तो कर दिया। चूज हाउ द वैल्यू इन नेक्स्ट सेल आर डिस्प्लेड। अच्छा, टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखेगा, राइट लाइन हो जाएगा automatic। बस हाँ, बस यही तो है कि वो ये नहीं वाली तो वो वाला पूरा अपना यहाँ पे गणित काम होता है। गणित तो कर ही रहा है, हाँ गणित तो करेगा। पर अच्छा, गणित नहीं करे इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? फिर वही डाटा एंट्री में जाके करेगा, वो डाटा वेरिफिकेशन में। नहीं, तो नंबर टाइप करे लेकिन वो उसमें कैलकुलेशन नहीं हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो वही काम आएगा, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा दो, समझ रहे? फिर टाइप करो कुछ भी। अब ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी इसके अंदर, मान लीजिए इसका करना है, होगा 0 होगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाएगा। इसका एक्चुअल मीनिंग था वो फॉरगेट, भूल गया वो क्या हो गया। एक तो अपन शुरू में ये लगा दे हर को लिखने से पहले, एक लिखे बाद अगर अपन यूज करके लगाना हो तो जैसे ये बहुत प्रिंटिंग में वो सारे चिन्ह नहीं आ रहा, तो जो अब ये आता ना, ये प्रिंट में नहीं आएगा ये, हाँ ये उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लिखना है, एक तो अपन एक एक को ऐसे तो कब तक लिखेंगे। उसका फॉर्मूला आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, इसमें और जो बचे हैं अपन देख के बता दूँगा, बता रहा इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल बताया था मैंने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको डिलीट, मैंने कर दिया इसमें क्लियर फॉर्मेट्स, नॉर्मल हो गया वापस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपन चाह रहे हैं कि जैसे जो लोग जनरल है वो अलग से दिख जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन बना लो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाओ, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ लिख देंगे जो इक्वल्स टू जनरल के, वो अलग से हाईलाइट करेगा। किस तरीके से हाईलाइट हो, येलो ग्रीन, ये अलग अलग फॉर्मेट है, समझ गए। उस रेंज में जो जनरल है वो अलग से दिख जाएंगे। हम चाह रहे हैं जो SC है वो अलग से, वो भी दिख जाए थोड़े से, लेकिन उनका फॉर्मेट कलर अलग हो जाए। सिलेक्शन बना के
हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर फिर इक्वल्स टू SC के लिए अलग लगा लो, उसके लिए अपन ने ये ले लिया, तो SC वाले इस तरह से, ठीक है। क्लियर करना है इसको, हाईलाइट सेल रूल, नहीं क्लियर रूल पे क्लिक करो, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ऐसे मान लो एज की बात करें, मेरे को वो एज हाईलाइट करनी है जो 40 से ऊपर है, सिलेक्शन बना लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन कितनी 40, ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, बिटवीन करोगे, ये अपन चाह रहे हैं 40 से 50 के बीच की वैल्यूज को हाईलाइट कर दो। ये कलर 3 यहाँ दिए हुए हैं, जैसे रेड टेक्स्ट जिसमें दिखा दे, या फिर या अपन चाहे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके खुद का ये फॉर्मेटिंग बना लो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट जो है ये बैकग्राउंड का हो जाएगा, ये टेक्स्ट का हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो वो वैसे हाईलाइट कर दो, तो अपन बना सकते हैं इसमें खुद का भी फॉर्मेट। क्लियर करना हो, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ऐसे मान लो अपन इसमें ये समझ में आ गया होगा, बिटवीन ऐसे डेट टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मान लो अपन इसमें उसको हाईलाइट करना है जिसका सरनेम शर्मा लिखा हुआ है, उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ सिलेक्शन बना लो, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ आएगा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो वो शर्मा वाला हाईलाइट हो जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने को शर्मा, ठीक है। अपन अलग भी कर सकते हैं शर्मा और उसको अलग, ऐसी बात नहीं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ऐसे डेट की बात करें, आ जाओ वहाँ थोड़ी देर बैठो, नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। डेट किसी भाई ये तारीख अगर आ जाए तो यहाँ डेट लिख देंगे, यस्टरडे, टुडे, 7 दिन पहले की, नेक्स्ट वीक की, ठीक है। टुमारो इन द लास्ट 7 days, ये तारीखें हैं अलग अलग, अगले सप्ताह कोई सा भी तारीख आ जाए उसका डेट होगी उसमें देखेंगे, उसके अंदर आएगा। अगला मंथ हो, करंट मंथ से 1 मंथ छोड़ के उसमें उसको हाईलाइट कीजिए। डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, अपन को पता ही नहीं, कई बार टाइप करते समय डबल हो जाती है, कॉपी भी करते हैं अपन तो 2 हो जाती है एंट्री। अब ये अंकित मोर एक बार वो टाइप हो गया मान लो कि, अब अपने पास फॉर्म तो गिनती की और एंट्रियाँ हो गई ज़्यादा, तो अपन चाह रहे हैं कि कौन सी एंट्री डुप्लीकेट हुई। सबसे पहले तो है कि उसको अपन यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देगा, कौन सी एंट्री डबल जो 2 बार। अब अपन फादर नेम भी अगर डबल आ रहा है तो डिलीट कर दो, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करता है, सिंगल कॉलम में काम करेगा ये। डबल कॉलम में लगा कर देखें इसको अपन, तो दोनों कॉलम डुप्लीकेट होने चाहिए ना। अब वो इस पूरे रेंज में आ तो जाएगा, ये अंकित मोर है, आ तो जाएगा आने में। ये मनीष शर्मा भी कहीं डुप्लीकेट बना, अच्छा ऐसा सारा डुप्लीकेट। पूरी शीट में भी कर सकते हाँ, हैं, वैसे नहीं कर जैसे- सकते कि दोनों का, कि जैसे दोनों का अगर कॉमन हो, जब भी डुप्लीकेट ले तो मिले, वो तो फिर कॉमन, अगर अंकित मोरे के सामने रणवीर सिंह है, इसके यहाँ पे भी मान लो अंकित मोरे, कहाँ लिखा अपन, वो तो कर ही देगा हाईलाइट अपने नहीं आप। अभी अपन इसमें तो क्या, फिर वो अंकित मौर्य को भी जहाँ पे सेम नाम नहीं है वहाँ पे भी उसको भी हाईलाइट करेगा, पर ये हो कि नहीं वो करे ही उसको जो दोनों में सेम हो, जब भी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसका ये तरीका हो सकता है। फिर तो अपन क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे इसको A to Z करना,
इसको तो आप डिलीट कर दो। मर्ज करा हुआ है ना, सॉर्टिंग में दिक्कत, आप टॉप रो को मर्ज नहीं होनी चाहिए। तो A अपन to अगर Z नीचे करके। से ही सेलेक्ट करके फिर तो कर ही सकते हैं। हाँ तो मर्ज वाली सीट को अपन सेलेक्ट ही नहीं करें। आप फिर वो कर सकते हैं, आप सेलेक्ट ऑल करके, फिर तो इसको सेलेक्ट कर लो आप पूरे टेबल को, हाँ शॉर्ट कर लो, वो एक साथ ही दिखेंगे अपने को, फिर हाईलाइट करेगा। नाम एक साथ दिख जाएंगे तो अपने को मालूम होगा। तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, डेटा को डुप्लीकेट, डेटा को डुप्लीकेट करके कर सकते हैं काम जो भी है। डेटा को जब भी काम करो डुप्लीकेट करके करो तो ओरिजिनल खराब होगा। हाँ तो सही है, तो उसमें फॉर्मेटिंग चेंज होगी। डेटा बार लगाना हो, जैसे अपन चाह रहे हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, जैसे ग्राफ जैसा बन जाए सेल के अंदर, स्टॉप बार में करा हमने, ये ले लिया, इसे 100 मान के 25 का हिस्सा 62% है तो पूरा ही, फिर सबसे बड़ा ये है ना, तो 62 को 100 मान के उसके हिसाब से इसमें जैसे डेटा अपन ये का। टेबल बनना था, जैसे इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन है, हाँ वो उसको ऐसे ऊपर तो अपनी इंडेक्स आ जाए और नीचे उसका चार्ट आ जाए डायग्राम। चार्ट अलग से भी बनता है, बाकी ये ऐसे बार के हिसाब से अलर्ट कर देगा। इसको 100 मान के इसने 25, इसको 50% हो गया। ये जैसे ये तो अभी तो यहाँ पे इसने यही दिखा दिया, अपनी एज भी ले जाए, एज के साइड में आ जाए चार्ट, ताकि वो प्रेजेंटेशन में ले जाए ना कि ये एज क्राइटेरिया चार्ट है, ये आएगा, इसका ये चार्ट है। ये अपन करेंगे चार्ट हो। यहाँ कलर स्कीम है अलग अलग, किस तरीके से दिखाना चाह रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसमें अपन डबल कंडीशन भी लगा सकते हैं। डबल कंडीशन काउंटिंग लगा सकते हो ना। जैसे एज तो ये अगर 40 साल तक की है तो उसकी इनकम इतनी है तो शो करे, और दूसरे अगर इससे ज़्यादा वाले एज के हैं और उनकी इनकम इतने से ज़्यादा है, इतने से कम है तो शो करे। दोनों कंडीशन लगा के फिर ग्राफ दिखा दे अपन को दोनों का अलग अलग। अच्छी बार अपने कंडीशन में अब कई बार क्या है, इसमें डायरेक्ट पूरे कॉपी हो जाते हैं, नहीं होंगे यार, होते हैं हमारे, जब भी प्रॉब्लम आती है। मैं तो बहुत बार एक्सेल में परेशान हो किया है। चलो देख लेंगे अभी। हाँ वो बताया, एक बार दोबारा करके देखना आपको, हाँ वही मेरे हिसाब से होगा ये। क्यों आती थी प्रॉब्लम। फॉर्मेट टेबल में ये फिल्टर लगा देगा ऐसे। फॉर्मेटिंग आप भी कर सकते हो हाँ, अपनी मर्जी से भी, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो। क्या- इसके अलावा डिज़ाइन में जाकर भी आप चाह रहे हो कैसे फॉर्मेटिंग करना है, पूरी टेबल का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा यहीं से। ठीक है, इसमें ये अपन चाह रहे हैं कि ये थे ना, एक लाइट एक डार्क, ये नहीं चाहिए। ओके, बैंडेड रो को डालो सीधी, अच्छा एक सिंगल या बैंडेड कॉलम करोगे तो एक लाइट एक डार्क ऐसे जाएगा। कॉलम आ जाए। लास्ट कॉलम आप चाह रहे हो जैसे फर्स्ट रो है ना, वैसे लास्ट रो हो जाए। टोटल रो पे क्लिक करोगे तो लास्ट रो भी अलग से दिखा देगा, ये टोटल भी कर देगा। ओके हाँ, सेम कॉलम के लिए भी होता है इसमें, लास्ट कॉलम अलग से हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, समझ में आया कुछ? फिल्टर में अपन मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हैं एक साथ, कि मान लो जनरल में भी वही जनरल देखने हैं जिसकी एज, मैडम ऊपर बोलना है, ये 8 जने जाएंगे पूरे बैच में भी। हाँ ये क्या नाम से, चलो जाओ, हाँ अलग शीट बना दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। इनका डेटा अलग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिल्टर और आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत, इसके बारे में ऑल्ट एंटर का यूज़, रैप टेक्स्ट का यूज़, यहाँ से भी आप बोल सकते हो उसको, फ्रेम को फिक्स करना, कंट्रोल 1 से भी बोल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत। हाँ कल करते हैं फिर बाकी का। हाँ। ठीक है, हमारे